श्री रामचंद्राय नमः। माँ सीताय नमः। श्री विष्णुवे नमः। श्री लक्ष्मी नमः। श्री कृष्ण भगवानाय नमः। माता राधाय नमः। श्री शंकर भगवान नमः। माता दुर्गाई नमः। मोरे महासदगुरु श्री हनुमंत लाल जी नमः। मोरे महासदगुरु बजरंगबली नमः। मोरे महासदगुरु श्री हनुमंत लाल जी नमः। श्री सरस्वती जी नमः। श्री गणेश जी नमः। श्री गणेश जी नमः। मोरे महा सदगुरु श्री हनुमंत लाल जी नमः। श्री महाभागवत पुराणाय नमः। श्री महाभागवत पुराणाय नमः। सब व्यास गुणों को नमः। सुनने वाले स्त्री पुरुषों संतों को नमः। मैं धन सिंह सेंगर रामजत अनुरागी जिला छतरपुर लोकुशनगर मध्य प्रदेश से भागवत महापुराण का अनुवाद चौपाई दुआ में जो राधा कृष्ण ने कराया उसको मैं चौपाई दुआ से प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सुनने की सब चीज़ें कृपा करें। पंचम स्कंध सप्तमों अध्याय भरत चरित। श्री सुखदेव जी परीक्षित महाराज से कहते हैं, श्लोक नंबर 1 से 10-15 तक का अनुवाद सुनने की कृपा करें। राजन जो भरत हुए बड़े भक्ति हरि केरी, भगवान सब देव ने कर संकल्प न देरी। पृथ्वी रक्षा हेतु भरत कीन नियुक्ति, उनकी आज्ञा मान कर विष्णुपति विश्वरूप नृपते युक्ति। तिनकी कन्या जो रही पंचजनी जे नाम, तिन संग विवाह करो बसे आपने धाम। जिसे प्रकार तामस हम अहंकार मोह, भूतन मात्राएं प्रकट पंच शब्द उठाएं। उसी तरह से सुत भय पंचजनी के गर्भ, उनके नामों को लिखो निम्न प्रकार संदर्भ है। भरत बड़े ज्ञानी महाराजा, निज निज कर्म निरत लख राजा। निज बापों दादों के धर्म, तिन समय स्थित सो ही सुकर्मा। वत्सल भाव राखुर माही, पालें प्रजय प्रेम बस ठाही। होता अधुर उद्गात ब्रह्मा, चारु जैसे यज्ञ विसाता। प्रकृति विकृत यज्ञहोत्र दो, चतुर्मास पूर्ण कर सो। पशु सोम छोटे बड़ी आज्ञा, पशु सोम छोटे बड़ी आज्ञा। यथा समय जान सो प्रज्ञा। श्रद्धा पूर्वक जगो कृत रूपो, श्री भगवान जन कर प्रेम हो। इस प्रकार अंग और सब क्रियन, भिन्न भिन्न स्थान संजयन। जब अर्ध गुण आहुत हेतु, कर्मे हवले में सचेतु। तो यजमान भरत जो आही, यज्ञ कर्म फल हरे समर्पहि। सत्य है इंद्र आदि सुनायक, सकल देव गण कहे प्रकाशक। मंत्र गुण नियामक जोई, मुखकर्ता प्रधान सुरई। इस प्रकार निज अर्पण बुद्ध हो, बुद्धि कुशलता द्वेष राग हो। मलो आदि मर्जन करनी के, सूर्य सकल यज्ञ भक्त हो सबके। सकल देवगण हरि के नैना, आयो रूप चिन्ह कर सबना। इस प्रकार कर्मों के द्वारा, अंतःकरण शुद्ध भाषारा। अंतःकरण विराज्य का सा, अव्यक्तो स्वरूपो हरि की आशा।
महापुरुष लक्षण उपलक्षिते भगवान रूप लख्यो सुसज्जिते श्रीवत्स कौस्तुभ बनमाला चक्र शंख अर गदा विशाला आदि सुहोत नारद मुनि में और भक्तिगण शोभित जग में चित्र तुल्य स्थित और उनमें निंदन भक्ति होवे तिनमें इस प्रकार एक कोटो बरसा भय बीतीत गए सो सरसा राजभोग प्रारब्ध क्षीणु राजभोग संपत्ति करे लीन निज पुत्रों में बाटी सोई यथायोग भागो कर जोई फिर निज महल और जो कोसो हरिहर क्षेत्र गए सो हो सहो हरिहर क्षेत्र बसें जे भक्ता हरि प्रेम तिन पर कर सकता आज हो उनसे मिले सो इष्टा वहाँ भाई चक्र नदी सुसृष्टा शालिग्राम शिलाओं ऊपर नाभि चिन्ह नीचे ते गिर पर चौंद से आसमन करें पवित्रा भौतिक आश्रम सोह तत्रा हरिहर क्षेत्र एकांतो पाई पत्र पुष्पदल सहित सुहाई पत्र पुष्पदल कंदो साथा फल फूलाद उपारो हाथा करें आराधन हरि को नीको शांत शुद्ध हृदय भर लीको सकल मनोरथ निवृत्त भयऊ शांत परम आनंदित लहऊ। श्लोक नंबर 12 से 14 तक अनुवाद। इस प्रकार जमनी में धारा परिचर्या करते अनुसारा उससे प्रेम बढ़ो अधिकाई हृदय तृप्त शांतो भोठाई आनंद प्रेम प्रबल के द्वारा तनो रोमांच भयो सुसारा अति उत्कंठा के बहु कारण नैने प्रेम बसे आंसू पावन ये कारण दृष्टि उन रुकई निज प्रीतम ध्यानो सो रही अरुण पदो भक्तो कर योगा भायो अधिक प्रेम संयोगा परमानंद रसो उर बोध हो उर गंभीर सरोवर डूब्यो ते कारण हेमो जो साधी भगवान पूजन भा अनुराधी। इस प्रकार भगवान की सेवा नियम पूर्वक तत्पर रहवा निज तनु माय कृष्ण मृग छाला धारण करते रहे निराला करते रहे स्नानो मन से तीन काल कर्ण भिंग तुमसे केश भय भूरे घुंघराले लठ परिवर्तित भय निराले ये कारण बड़े लगन सुहाने रब उदय ज्योतिर्मय साने रवि संबंधित ऋषियों द्वारा ज्योतिर्मय रवि हरि भुआरा कराएं आराधन और अस कहते रवि तेजो कर्मों फल जेते प्रकृत परे सो तेज महाना उनसे जग उत्पत्ति विधि नाना। तिन संकल्प जगत उत्पत्ति फिर अंतर्यामी वह शक्ति अंतर्यामी रूप पृष्ठा निज शक्ति से रक्षे निष्ठा विषय जो लोलुप जीवय रक्षे हम तेहि बुद्धि प्रवर्तक शरण उसी तेज की शरण होवें निजो चित्त सत्य बल से जो हैं इति समाप्ति 7वां अध्याय समाप्ति इति श्री महाभागवत पुराणे परमहंस्यां संहितायां पंचम स्कंदे भस्यते भगवत्परिचर्यो 7वां अध्याय समाप्त। पंचम अध्याय 8वां अध्याय भरत जी का मृग के मुँह में फंसकर मृग यौन में जन्म। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं। श्लोक नंबर 1 से 10 तक अनुवाद। एक बार श्री भरत जी गंडकी सर स्नान नित्य नैमित्य के शौचाद से निवृत्त हुए महान अन्य आवश्यक कार्य से अलग भय सच पाए
ओम प्रणव कर जाप कर 3 मुहूर्तों कालीन सत्ता के उस धार पै जपत रहे सो नाम बैठे आसन एक में वो